मौसम तो अल्लाह ताला ने सारे ही बहुत प्यारे बनाए, मगर घूमने फिरने की अगर बात की जाए तो घूमने फिरने के हिसाब से सबसे अच्छा मौसम जो है वो सर्दियों का मौसम होता है, क्योंकि सर्दी एक ऐसा मज़ेदार और एक इतना अच्छा मौसम है कि आपसे बर्दाश्त हो जाती है, मगर गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं होती। अगरचे उस मौसम के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। अच्छा, तो फ़ायदों की बात हम बाद में करेंगे। तो आज हम फिर आखिरकार पहुँच ही गए। काफ़ी दिनों से हमारा प्लान था बुफ़े का, और बस फिर वीकेंड का फ़ायदा उठाते हुए हम आज चल पड़े। और घूमना फिरना किसको नहीं अच्छा लगता, बच्चे हों, बड़े हों या छोटे हों, जो मर्जी हों, घूमना फिरना मुझे लगता है सबको बहुत पसंद है। और एक हमारा अर्शमान है माशाल्लाह, इसको जितना मर्जी घुमा लो ये कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे नहीं घूमना। देखें अभी छोटू सा है, बैठता भी बड़ी मुश्किल से, मगर घूमना फिरना इसको बहुत पसंद है। बस बाहर ले जाओ तो बहुत खुश रहता है, घर ले आओ तो रोने लग जाता है। हाँ जी, तो घूमना फिरना सईदा को भी बहुत पसंद है। सईदा को तो आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। सईदा मेरी प्यारी सी भांजी है और मैं सईदा की फेवरेट खाला। वो एक होता है ना, बच्चों को आप जितने मर्जी लालच दे लें कि बताओ आपका फेवरेट कौन है, तो बच्चे उस तरफ माइल हो जाते हैं। मगर आप सईदा को जितना मर्जी लालच दे लें, मगर सईदा किसी के लालच में नहीं आती और साफ बता देती है कि आमना खाला ही मेरी फेवरेट है। अच्छा, तो फिर हम बाय मिस्टेक ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। फिर हमें किसी ने बताया कि मुंदू खान रेस्टोरेंट जो है वो नीचे है। फिर हम लोग वापस नीचे आए। ये इसकी एम्बियंस है, आप देख रहे हैं कितनी प्यारी, कितनी कूल सी है। सेम आज भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ। जब हम लोग गए तो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर रात खाने के लिए सिर्फ हम आए, लेकिन हमारे खाते खाते हमारी जाने से इतनी बरकतें हो जाती हैं कि इतना सारा रश हो जाता है। बस फिर बगैर टाइम ज़ाया करते हुए मैंने सबसे पहले एक राउंड लगाया कि यार देखूँ क्या क्या इनके मेन्यू में। मैंने पहले इनकी सारी चीज़ अच्छी से देखी। इसमें उनके पास बारबेक्यू और चाइनीज़ आइटम्स थी काफ़ी ज़्यादा। और फिर ये सेक्शन था इनका, इसमें इनके पास दही भल्ले, सैलड्स, चाट और चना चाट, इस तरह की सारी आइटम्स थी। और जो फिर यहाँ पर इनके पास डिज़र्ट में काफ़ी सारी आइटम्स थी। इनके पास काफ़ी डिफरेंट केक्स थे और रसगुल्ले और गुलाब जामुन भी थे इनके पास। और ये देखे ना, इतना कुछ था। और ये सब कुछ जो है हमारे जाने तक एंड हो चुका था। एंड का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हम लोगों ने एंड नहीं किया, सब कुछ सबने मिल के एंड किया। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने बारबेक्यू वाली साइड से। सबसे पहले मेरी हमेशा से एक आदत है कि मैं सबसे पहले एक से दो चीज़ जो है ना वो ट्राई करती हूँ, और जब मुझे जो चीज़ ज़्यादा पसंद आ जाती है वो फिर मैं बार बार जाके ले लेती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको टेस्ट का पता चल जाता है और एक चीज़ ज़ाया भी नहीं होती। अच्छा जी, तो सबसे पहले इन्होंने हमें पिना कोलाडा सर्व की, जो कि इनकी तरफ से हमें कॉम्प्लीमेंट्री थी। और नो डाउट इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, मगर ये हैवी था। मैंने ऐसा फील किया कि इसको पीने से आपका पेट जल्दी भर जाता है। अगर आप भी कभी जाएं तो इनका पिना कोलाडा जो है वो आप यहाँ तो थोड़े गैप से पिएं या फिर थोड़ा थोड़ा करके पिएं। मेरी तरह आप गलती मत करिएगा। उफ, इनकी चिली स्ट्रिप्स इतनी मज़ेदार थी और स्पाइसी भी थी। मुस्तनसर को पिना कोलाडा इतना पसंद आया कि एक और मंगवा के लिया। बारबेक्यू तो मैंने अच्छे से टेस्ट कर लिया था और बहुत मज़े का भी था। अब आते हैं इनकी चाइनीज़ साइड पर। चाइनीज़ चूँकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 स्पून्स इनके चाउमीन्स के लिए थे। और ये इनके विंग्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए थे। ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे और इनकी चिली स्ट्रिप्स भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी, स्पाइसी बहुत ज़्यादा थी। और ये एक इनका कोफ्ते टाइप से एक आइटम थी, मगर ये मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी। और ये इनके चिकन हनी विंग्स जो थे ये इतने मज़े के थे, मगर क्योंकि मेरा पेट भर गया था और मैंने सिर्फ एक ही टेस्ट किया था, मज़ेदार था ये भी। अच्छा, अपना पिना कोलाडा तो मैं पी चुकी थी। ये मुस्तनसर ने अगेन मंगवाया था, तो मैंने कहा यार अब मुझे मिर्ची लग रही है, थोड़ा सा मुझे और पीना है। फिर मैंने इनसे लेके पिया, लेकिन इनके हॉट विंग्स मुझे अभी तक नहीं भूल रहे थे। मैंने एक बार जाके और ले लिए और ये इतने मज़े के थे, आप देख सकते हैं, आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा। कि मैंने 3 से 4 बार ट्राई किए थे। मेरा ख्याल है अगर आप भी जाएंगे तो आप भी इनके विंग्स के फ़ैन हो जाएंगे, मस्ट। अच्छा जी, तो अब हर्षमान को हमने सुला दिया था क्योंकि वो हमें देख देख के थक गया था। यार मुझे तो कोई सुला नहीं मारा, मैं सो ही जाता हूँ फिर। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने इनकी जो चिकन चिली स्ट्रिप्स थी वो मैंने 3 से 4 बार खाई थी। और ये थी इनके साथ इनकी सॉसेस, और ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। बारबेक्यू सॉस थी और चिली सॉस थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। इसके साथ खा के जो स्वाद आया ना वो आपको मैं नहीं बता सकती। मेरा ख्याल है एक बार आप जाके ज़रूर ट्राई करें, होप सो आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। अच्छा, फिर मैंने और आयशा ने सोचा अगर पैसे पूरे करने हैं ना तो खाने की जगह पेट में और बनानी होगी। हम लोग बस फिर थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए। थोड़ी सी हम लोगों ने शॉपिंग की, मगर इनकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो प्यारी तो थी मगर एक्सपेंसिव थी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको नॉर्मली बाज़ार से भी मिल जाती हैं।
और फिर कुछ इसमें बहुत यूनिक चीज़ें थी जो बस प्यारी लग रही थी मगर हमने ख़रीदी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ प्यारी होती है, इनका ख़ास इस्तेमाल तो कुछ होता नहीं है। अच्छा जी, खैर हम लोगों ने तो अपना शौक़ पूरा कर लिया था। और यहाँ पर तो कुछ इतनी फ़नी चीज़ें भी पड़ी हुई थी। मैंने कहा अच्छा तुम तो खेलो फिर इन चीज़ों के साथ। अच्छा, तो ये हैंड फैन से आप तो वाकिफ़ होंगे, ये मम्मा के ज़माने का ऐसा फ़ैन है। ये मम्मा के ज़माने में होता था और हम लोगों ने बचपन में के साथ खूब खेला भी हुआ है। अच्छा, तो घूम फिर के आने के बाद हम लोग भी मज़ीद खाने के लिए तैयार थे। इनके दही भले मज़ेदार थे और बाकी चीज़ें बस सो थी। और सईदा तो बस केक खा कम रही थी और उनके साथ खेल ज़्यादा रही थी। सईदा भी हमारी तरह केक को पहले टेस्ट कर रही थी कि मुझे सबसे पहले कौन सा खाना, ये मज़ेदार हैं भी हैं या नहीं। अच्छा, तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो इनके गुलाब जामुन थे ना, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। मतलब ना तो वो हार्ड थे, ना ही बहुत ज़्यादा वो मीठे थे। मगर चूँकि यहाँ पर हमारे खाने की एंड हो चुकी थी, हमसे मज़ीद अब खाया नहीं जा रहा था, तो हम लोगों ने फिर एक ही टेस्ट किया था। एक मैंने खाया था और एक आयशा ने खाया था, और ये फिर आयशा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बस उसके बाद फिर मज़ीद तो गुंजाइश नहीं रही, तो हम लोगों ने फिर थोड़ी चीज़ें टेस्ट की थी। एंड पर जी उसके बाद बारी आती है चाय की। इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री चाय सर्व की। तो यहाँ पर जी खुद बनाओ खुद पियो वाला हिसाब था। ये अपने अपने टेस्ट के मुताबिक उसमें शुगर ऐड की, ड्राई मिल्क ऐड किया और अपने अपने पसंद के हिसाब से चाय बना ली। कुछ लोग ड्राई मिल्क वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, मगर मुझे ये वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, जबकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं हैं। चाय इनकी मज़ेदार थी, चाय पी के बहुत मज़ा आया। ये चाय इसलिए मज़ेदार थी क्योंकि ये चाय हम लोगों ने खुद बनाई थी। फिर जी चाय पीने के बाद इन लोगों ने हमसे हमारी राय जानी, हम लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। फिर जी उसके बाद बारी आती है बिलिंग की। बिलिंग करने के बाद हम लोगों ने फिर मॉल में थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू कर दिया और मुस्तंसर खा पी के इतना थक गए थे कि अब उन्हें थोड़ा से आराम की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने फिर इनको थोड़ा सा आराम करवाया। उसके बाद हम लोगों ने चलते फिरते कुछ हमने शॉप्स विज़िट की, हम लोगों ने कुछ इनकी चीज़ें देखी। उसके बाद जी हम लोग जा रहे थे इनके ऊपर वाले फ्लोर पर। खाना खाने के बाद हमें पता चला जी इनका एक प्रोग्राम है जो ऊपर चल रहा है। हमने कहा चलें जी हम भी जाके एंट्री करते हैं। प्रोग्राम अभी स्टार्ट ही हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे ये हमारा ही वेट कर रहे हैं कि आप आएँ और हमने प्रोग्राम शुरू करना है। थोड़ा सा अर्शमान को घुमाया कि यार थोड़ा सा जब ये थक जाएगा ना तो फिर आराम से खेलेगा, लेकिन अर्शमान ने अपनी नींद तो पूरी कर ली हुई थी। एनीवे हम लोग फिर यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी रश था, प्रोग्राम इनका चल रहा था। ये पुतली शो है जो मेरे ख्याल से बहुत पुराना शो है और बड़े अरसे से होता आ रहा है और बड़ा यूनिक शो है जो बड़ा कम देखने को मिलता है। और अर्शमान उनको देख के इतना खुश हो रहा था। उसके बाद इनके काफ़ी ज़्यादा जो है ना सेशन हुए, इन्होंने हमें काफ़ी इंटरटेन करवाया। बड़ा प्यारा इन्होंने वो बनाया हुआ था सारा, बड़ा कल्चरल एक इन्वायरमेंट हमें देखने को मिल रहा था। और हमेशा की तरह अर्शमान आज भी कैमरे की आंख से नहीं बच सका। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बच्चों के लिए एक एरिया बनाया हुआ था जहाँ पर वो ड्राइंग्स कर रहे थे। और जी उसके बाद हम सबको बाहर ये ओपन एरिया में ले आए। यहाँ पर इन्होंने जी ये देखें जी बड़ा प्यारा एक कल्चरल इन्होंने एक हमें प्रोग्राम करके दिखाया। इतना ही फ़नी था और इतनी देर तक चलता रहा। इन्होंने मुझे लगता है पूरे पैकेजेस मॉल का राउंड लगाया। अच्छा जी, फिर अर्शमान को भी हमने थोड़ा एंटरटेन करवाया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अर्शमान इतना खुश था उनके ढोल के आवाज़ों को सुन के, उनका सारा प्रोग्राम देख के ना उसने खूब इंजॉय किया। और ये सईदा भी पीछे नहीं रही, फिर हमने सईदा को भी यहाँ बिठा दिया और सईदा भी घूमती रही, अर्शमान भी घूमता रहा और माशाल्लाह बड़े खुश थे दोनों। अर्शमान तो बस टून हो गया था यार, इतना इंजॉय माशाल्लाह कर रहा था। बेसिकली सारी इंटरटेनमेंट होती ही बच्चों के लिए है। और जी हम लोग खाना खाने के लिए आए थे मगर हमें इतनी सारी इंटरटेनमेंट देखने को मिली। होप सो आपने भी इंजॉय किया होगा। मेरा ये व्लॉग काफ़ी देर बाद अपलोड हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।